लगाते हो अपनी हैसियत को बताने के लिए, परंतु वहां महारानी और जमीन की महिला के बीच की हैसियत समान है, ये फर्क है। तो जो सबसे नजदीक लोहिया के थे, सो ये साईं जी के साथ में कई बार हमको रहने का भी अवसर मिला। और जिस जबलपुर के शिविर का जिक्र आप कर रहे थे, वो जबलपुर का शिविर भी हम इन्होंने आयोजित किया था। वो सागर विश्वविद्यालय में भी कई बार बोलने के लिए आए थे, और उनके जो विचार थे, उनका जो साहित्य था, तो साहित्य, विचार और कर्म, इन तीनों में एक क्रम है। दरअसल हम लोग यह समस्या एक होती है कि कई बार साहित्यकार अपने आप को एक अलग ढंग का व्यक्ति मानता है और सोचता है कि साहित्यकार को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जब से ये हिंदुस्तान की सत्ता बदली है, तो कितने हमारे बड़े बड़े साहित्यकार लोग अपने विचार के पर्वत से नीचे गिर रहे हैं, रोज देख रहे हैं रोज। पर साहित्य के लिए तीनों चीजें एक थी। साहित्य के उनके लिए, राजनीति उनके लिए, कर्म उनके लिए। और वो कहते थे, दरअसल हिंदुस्तान के साहित्य जगत में उनकी चर्चा को इसलिए भी कम हुई कि शाही जी के चर्चा करने से कई प्रकार के संकट पैदा होते हैं, और खासकर वो संकट हमारे बुद्धिजीवियों के सामने और साहित्यकारों के सामने ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं उनके सामने कि अपवाद छोड़ दें, आचार्य जी को अपवाद छोड़ दें, गोपी भाई को अपवाद छोड़ दें, जयंत तोमर जी को उसमें अपवाद मान ले कि भाई इनको भी कहा कि दिल्ली लड़ जाओ, तो दिल्ली जाके लड़ गए। परंतु अभी जो दौर है, इस दौर में साहित्य के लिए एक अलग प्रकार का काम बना दिया गया है। साहित्य का कोई संबंध राजनीति से नहीं है, साहित्य का कोई संबंध समाज से नहीं है, तो साहित्य किस लिए है? और अगर सत्ता के दबाव में, सत्ता के प्रभाव में आप कोई साहित्य रचते हैं, तो साहित्य का मतलब क्या है? शाही जी लिखते थे, लिखे हैं उन्होंने अपने लेख में कि अगर सत्ता साहित्यकार को घेर के दबा के उससे साहित्य निचोड़ती है, ये शब्द का इस्तेमाल किया ना, निचोड़ती है, तो फिर वो साहित्य कोई साहित्य नहीं है, उस साहित्यकार का कोई मतलब नहीं है। और वो कहते हैं कि प्रतिभाओं का मतलब कोई व्यवसाय जाना नहीं है कि आप आज यहां चले गए, कल वहां चले गए, परसों वहां चले गए। प्रतिभाओं की, साहित्यिक प्रतिभाओं की भी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होना चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धता में और सिद्धांत में फर्क मित्रों। जैसे हमने आपसे बताया कि टाटस्की ने क्या कहा और सिरोल ने क्या कहा। सिरोल ने कहा कि जब सिद्धांत वर्ग बन जाता है, गठजोड़ बन जाता है, तो फिर वो सांप्रदायिक हो जाता है। पर संस्कृति सिद्धांत नहीं है, संस्कृति तो मूल्य है। और शाही जी लिखते हैं, क्यों कहते हैं कि जीवन मूल्य से संस्कृति पैदा होती है। तो सिद्धांत कई बार जड़ता पैदा करता है, पर जीवन के जो मूल्य हैं, वो जीवन के मूल्य संस्कृति पैदा करते हैं। तो गांधी संस्कृति पैदा करते हैं, लोहिया संस्कृति पैदा करते हैं, शाही जी संस्कृति पैदा करते हैं, क्योंकि जीवन मूल्यों की चर्चा करते हैं। शाही जी के लिए कई बार हम लोग साथ साथ रहे और उनके कई अनुभव आए। हम जब अमेठी के चुनाव के प्रभारी थे, हमारे मित्र वहां से लड़े थे, चुनाव लड़ाए, पार्टी लड़ाया था लोकदल से, तो उसके बाद हम